हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर के बीच जो आज का पाकिस्तान सुपर लीग का मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और फिर टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे दोस्तों। तो कराची किंग्स की बात करें तो बहुत ही बुरे फॉर्म में है। पॉइंट्स टेबल पर दोस्तों सेकेंड लास्ट नंबर पर है और इनका क्वालिफाई करना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों अब। और वहीं लाहौर कलंदर की बात करें तो एलिमिनेट हो चुके हैं दोस्तों, पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर है और अभी तक इस सीजन मात्र एक ही मुकाबला जीतने पाए हैं। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है नेशनल स्टेडियम कराची में फिर से खेली जाएगी। तो दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर 64 मुकाबले खेले गए हैं पीएसएल के, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 24 बार जीती है और चेस करते हुए दोस्तों 37 मुकाबला जीता गया है। एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर बेहतरीन है दोस्तों, 170 के ऊपर। हाईएस्ट स्कोर 238 रन का है, इस्लामाबाद ने बनाया हुआ है। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर 101 रन पर मुल्तान सुल्तान की टीम ऑल आउट हो गई थी। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों 150 के नीचे यहाँ पर 12 बार स्कोर बना है। 150 और 170 के बीच में 15 बार, 170 और 190 के बीच में 15 बार और सबसे ज़्यादा दोस्तों 190 के ऊपर यहाँ पर 19 बार स्कोर गया है। और इस सीजन दोस्तों इस ग्राउंड पर काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट के 3 दोस्तों इस ग्राउंड पर जो मुकाबले हुए हैं इसी सीजन पीएसएल के, उसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला 3 मार्च को खेला गया उसमें दोस्तों देखा जाए तो मुल्तान की टीम 189 रन की टारगेट दी थी, जो कि क्वाटा ग्लैडिएटर्स दोस्तों टारगेट को चेज नहीं करने पाई और मुल्तान सुल्तान की टीम 20 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को मिला था 6 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट। उससे पहले दोस्तों कराची ने दोस्तों यहाँ पर 165 रन की टारगेट दी थी और क्वाटा ग्लैडिएटर्स टारगेट को चेस कर लिया और 5 विकेट से जीता। और इस मुकाबले में स्पिनर्स को फास्ट बॉलर को मात्र 3 विकेट मिली और स्पिनर्स को 10 विकेट। और उससे पहले दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 विकेट से जीता था दोस्तों क्वाटा ग्लैडिएटर को हराकर। तो रिसेंट में दोस्तों जो भी यहाँ पर चेस किया है टीम वही दोस्तों जीता है। और देखने को ये मिल रहा है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को भी काफ़ी मदद मिल रही है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों 18 मुकाबले खेले गए हैं अभी तक पीएसएल के इतिहास में, जिसमें से कराची किंग्स का पकड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी रहा है। 12 मुकाबले जीते हैं और लाहौर कलंदर दोस्तों मात्र 6 मुकाबले हेड टू हेड में। और इसी सीजन दोनों टीम्स के बीच जो एक मुकाबला हुआ है उसमें कराची किंग्स ने 2 विकेट से बाजी मारी थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो। और रिसेंट परफॉर्मेंस देख सकते हैं दोस्तों लाहौर कलंदर का, स्टार्टिंग से लगातार यहाँ पर मुकाबले हारते आ रहे हैं और फिर पिछला मुकाबला अच्छी बात है कि जीत कर आ रहे हैं 17 रन से। और वहीं कराची किंग्स की बात करें तो इनका भी दोस्तों सीजन अभी तक उतना अच्छा गया नहीं है, मात्र 3 ही मुकाबला जीते हैं और पिछला मुकाबला हार कर आ रहे हैं ये। अब इसके बाद डायरेक्ट आगे बात कर लेते हैं दोस्तों प्लेइंग 11 और सारे प्लेयर्स का स्टैट्स डिस्कस करने से पहले कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी, स्मॉल लीग की भी और साथ ही में ग्रैंड लीग की भी। तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, जल्द से जल्द मौका का फ़ायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस मुकाबले में कराची किंग्स की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो आप सभी को इधर से ओपनिंग करते हुए शान मसूद के साथ टीम सिफर्ट दिखेंगे, फिर जेम्स वाइन, फिर सोहेब मलिक, किरण पोलार्ड, मोहम्मद नवाज, इरफान खान, हसन अली, मीर हमजा, फिर जाहिद मोहम्मद, फिर ब्लेसिंग मुजाबरीन। ये रहेगी कराची किंग्स की प्लेइंग 11 जो कि दोस्तों पिछला मुकाबला हार कर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इन सारे बैट्समैन के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों शान मसूद बहुत ही बुरे फॉर्म में है। इस सीजन दोस्तों इनके बल्ले से एक भी अर्धशतक तक नहीं निकली है और पिछले 2 मुकाबले में दोस्तों मात्र 17 रन बनाए हैं मिलाकर। तो इस मुकाबले के लिए भी केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। आप लोग इनको स्मॉल लीग में भी स्मॉल लीग में ड्रॉप करके ही चलिएगा, उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है। टीम सिफर्ट की बात करें तो विकेट कीपर बैट्समैन है, पिछले मुकाबले में 26 रन बनाए थे और उससे पहले 49 रन। तो इस मुकाबले के लिए ये इंपॉर्टेंट पिक इसलिए रहेंगे क्योंकि इनके बल्ले में दोस्तों बॉल कनेक्ट हो रही है और अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पा रहे थे। इस मुकाबले में भी ये आपको 30, 35, 40 रन स्कोर करते हुए दिखेंगे। अब इसके बाद जेम्स वाइन्स की बात करें तो ये भी दोस्तों अभी तक एवरेज परफॉर्मेंस ही करते आए हैं, 30-35 रन।
और पिछले मुकाबले में 29 रन की पारी खेले। तो दोस्तों ये भी आप लोगों के लिए स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। शान मसूद केवल ग्रैंड लीग के लिए, बाकी दोनों स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए। सोहेब मलिक की बात करें तो पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अच्छे प्लेयर हैं, ऑलराउंडर हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 27 रन भी बना चुके हैं, 38 रन भी बना चुके हैं, रिसेंट में शतक भी लगा चुके हैं। तो दोस्तों सोहेब मलिक को आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में लेकर चलना है। इरफान खान की बात करें तो दोस्तों बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है और ज़्यादा इनको मौका मिला नहीं है, और जब भी मौका मिला है तो दोस्तों ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस किए हैं। तो इरफान खान केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। किरण पोलार्ड की बात करें तो पिछले मुकाबले में इनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी डगमगा सी गई थी, इसलिए किरण पोलार्ड को ज़्यादा मौका मिला और 39 रन की पारी खेले। तो दोस्तों अगर किरण पोलार्ड थोड़ा सा ऊपर आते हैं बैटिंग करने, ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। लेकिन फिलहाल आप सभी लोग इनको अपनी टीम में एज अ सेफ प्लेयर लेकर चलिएगा। और रिसेंट में दोस्तों शानदार अर्धशतक की भी पारी खेले हैं इसी सीजन। मोहम्मद नवाज की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा है, तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए। अब इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो कराची की तरफ से यहाँ पर आपको कुछ बॉलर्स देखने को मिलेंगे जो कि दोस्तों कंटिन्यूस विकेट ले रहे हैं, जैसे हसन अली हो गए। भले ही पिछले मुकाबले में विकेट ना मिला हो, लेकिन पूरे सीजन अच्छा बॉलिंग किए हैं और उससे पहले दोस्तों 4 विकेट भी लिए हैं, तो इस मुकाबले के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर 2 बॉलर का नाम बताऊंगा, दोनों में से आपको एक को लेकर चलना ही चलना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ब्लेसिंग मुजावरीन, जो कि दोस्तों रिसेंट में कंटिन्यूस 3 मुकाबले में 5 विकेट ले चुके हैं, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फिर जैद मोहम्मद की बात करें तो दोस्तों इनका भी रिसेंट में परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक है, लेकिन फिर भी इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं। तो ये दोनों बॉलर्स आप लोगों के लिए ट्रम्प प्लेयर साबित होंगे दोस्तों। ग्रैंड लीग में आप लोग इनको जरूर लेकर चलिएगा और स्मॉल लीग में भी एज अ सेफ प्लेयर के रूप में ले सकते हैं। सोहेब मलिक पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं कराए थे, बॉलिंग से इनको ज़्यादा मदद नहीं मिल रही है। और भाई मोहम्मद नवाज की बात करें तो दोस्तों मोहम्मद नवाज का बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए। और मीर हमजा इस मुकाबले के लिए सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। पिछले मुकाबले में इनको 3 विकेट मिली, लेकिन फिर भी ज़्यादा कोई इनको फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इनको आप लोग अपनी टीम में एज अ सेफ प्लेयर के रूप में ले सकते हैं। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं सारे का रिकॉर्ड लिख रखा है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर की इस मुकाबले में क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो इधर से आपको एस फरहान ओपनिंग करते हुए दिखेंगे फ़खर जमान के साथ, फिर आर वैंडर डुसेन, सई होप को खिलाया गया दोस्तों, फिर सिकंदर राजा, आसिन भाटी, उसके बाद डेविड वेज, फिर यहाँ पर जे खान, शाहीन अफरीदी, और यहाँ पर टी अब्बास, उसके बाद यहाँ पर जमन खान। तो ये रहेगी दोस्तों लाहौर कलंदर की प्लेइंग 11। और इसी प्लेइंग 11 के साथ दोस्तों लाहौर कलंदर अपना इस सीजन का पहला दोस्तों मैच जीता है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि बदलाव होंगे। अब बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो एस फरहान का दोस्तों देखा जाए तो रिसेंट में ठीक ही ठाक परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन पिछले कुछ मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। 15 रन और 31 रन, और पिछले मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप, मात्र 2 रन बनाने पाए हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और आप लोग इनको स्मॉल लीग में एज अ टर्म प्लेयर के रूप में ले सकते हैं। फ़खर जमान की बात करें तो पूरे सीजन इनका बहुत ही बुरा गया है, और रिसेंट में तो दोस्तों और ज़्यादा ख़राब खेलने लग रहे हैं। 6 रन, 4 रन, 23 रन, और पिछले मुकाबले में 10 रन बनाए हैं। तो इस मुकाबले के लिए भी केवल ग्रैंड लीग के लिए फ़खर जमान इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोग इनको स्मॉल लीग में छोड़ सकते हैं और इनकी जगह पर एक इंपॉर्टेंट बॉलर को ले सकते हैं। और उसके बाद मिडल ऑर्डर से बात करें तो यहाँ पर आर वैंडर डुसेन इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। इस सीजन दोस्तों शतक भी लगा चुके हैं और पिछले मुकाबले में 64 रन की शानदार पारी खेल कर आ रहे हैं, और अपने बलबूते पर अपनी टीम को जिता कर आ रहे हैं पहला मुकाबला। तो इस मुकाबले के लिए डुसेन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी। इसके बाद सई होप की बात करें तो इनको आप लोग स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ले सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर सेकेंड डाउन है, पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप रहे थे, लेकिन अच्छे बैट्समैन हैं, रिसेंट में कुछ अच्छा 30, 32, 29 रन का स्कोर किए हैं। सिकंदर राजा की बात करें तो पूरा सीजन इनका भी उतना कुछ खास गया नहीं है, तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में 4 रन बनाने पाए थे और विकेट तो इनको मिला नहीं था। आसिन भाटी की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में खेले थे, 13 रन बनाए थे और 1 विकेट लिए थे, लेकिन फिर भी केवल ग्रैंड लीग में ही मैं इनको प्रीफर करूंगा। डेविड वेज की बात करें तो इस मुकाबले के लिए डेविड वेज डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। पिछले मुकाबले में खेले थे, 24 रन की पारी खेले थे और 1 विकेट लिए थे,
तो इस मुकाबले में डेविस वेज आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक साबित हो सकते हैं। तो डेविस वेज पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा, क्योंकि बेहतरीन ऑलराउंडर्स हैं, बहुत सारे ये टूर्नामेंट खेलते हैं और सारे टूर्नामेंट में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं। फिर जे खान की बात करें तो एक विकेट मिली थी इनको। शाहीन अफरीदी दोस्तों 30 रन बनाए थे और 2 विकेट लिए थे, पहले आ गए थे बैटिंग करने। तो इनको तो आपको लेकर चलना है एज अ बॉलर। टी अब्बास केवल ग्रैंड लीग के लिए, और जमन खान को आप लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ये विकेट लेते हैं तो 2-4 विकेट ले ही लेते हैं। पिछले मुकाबले में लगातार दो मुकाबले में विकेट ना मिलने के बाद पिछले मुकाबले में इनको 4 विकेट मिली। तो इस मुकाबले के लिए जमन खान इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो प्लेयर यहाँ पर बेंच पर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं लाहौर कलंदर के बहुत सारे प्लेयर बेंच पर बैठे हैं। तो इनमें से जो भी खेलेगा यहाँ पर मैं सारे का मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, जो कि आपको टेलीग्राम पर मैं अपडेट करूँगा भी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हो गई हमारे यहाँ पर पूरी स्टैट्स। क्या रहेगी दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन। तो ये रहने वाली यहाँ पर दोस्तों हमारी फाइनल इस वीडियो के टीम कॉम्बिनेशन, जो कि विकेट कीपर से दोस्तों यहाँ पर मैं एस फरहान और टीम सिफर्ट को ले रहा हूँ। आप लोग दोस्तों यहाँ पर एस फरहान की जगह पर सई होप को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों विकेट कीपर ऐसा ले रहा हूँ जो कि दोस्तों ओपनिंग करेंगे। और बैटिंग सेक्शन से दोस्तों मैं यहाँ पर पोलार्ड को ले रहा हूँ, जेम्स वाइन को ले रहा हूँ और यहाँ पर आरविंदर डुसेन को लिया हूँ, जो कि पिछले मुकाबले में 64 रन की शानदार पारी खेल कर आ रहे हैं और अपनी टीम को जिताकर इनको मैं यहाँ पर कैप्टन किया हूँ दोस्तों। ऑलराउंडर में मैं यहाँ पर सिकंदर रजा को ले रहा हूँ, क्योंकि उतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको मैं लेकर चल रहा हूँ, ये उम्मीद करके कि इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस कर जाए। फिर सोहेब मलिक को यहाँ पर मैं वाइस कैप्टन करके चल रहा हूँ। और बॉलिंग में दोस्तों हसन अली को मैं यहाँ पर लिया हूँ, और मोहम्मद मीर हमजा को कराची की तरफ से, और लाहौर की तरफ से मैं यहाँ पर शाहीन अफरीदी और जमन खान को ले रहा हूँ। बॉलर्स पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों टीम्स के ज़्यादातर बैट्समैन फ्लॉप ही चल रहे हैं। तो दोस्तों ऑलराउंडर मिलाकर दोनों टीम्स की तरफ से मैंने 3-3 बॉलर को लिया हुआ है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग दोस्तों स्पेशल ग्रैंड लीग की भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, अच्छा रिस्पांस दिखाइए। टेलीग्राम पर जुड़िए, लाइक कीजिए दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। और धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना।